गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्टू की रसोई। आज हम बनाएंगे आपके लिए कुमड़े की सब्ज़ी और गवार फली की। बट इस रेसिपी का नाम आपको बताना है, क्योंकि इस रेसिपी तो बनाई बहुत अच्छी हूँ बट इसका नाम मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप इस रेसिपी का नाम मुझे कमेंट करके बताना। ये रायगढ़ की सबसे फेमस रेसिपी है और ये हर घर पे रायगढ़ पे ही बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए ये हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगने वाली और हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। आजकल देखिए, लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आज से सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। मिठाई और तली हुई चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। जितनी मात्रा में लेते हैं उससे सीधे आप कम से कम मिठाई तली भुनी चीज़ लेंगे। सुबह खाली पेट आपको एक नींबू मिलाकर गुनगुना पानी में पीना है। बाद में भूख लगे तो आप लौकी, खीरा या टमाटर का जूस, सैलेड भी खा सकते हैं। एक समय भोजन करो, जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम ही खाओ। शाम को दूध, रोटी, दलिया, कढ़ी, खिचड़ी कुछ भी आप हल्का फुल्का खा सकते हैं। बाज़ार से तली फली, कचड़ा पट्टी जैसी चीज़ों को आपको खाना छोड़ना होगा। 1 साल संयम से जी लो। रोज़ सुबह घूमने जाओ, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। कुछ प्रयोग करके देखो, परिणाम अपने आप आएगा। जैनी लोग वर्षी तप करते हैं, यानी एक दिन उपवास रहते हैं और एक दिन भोजन करते हैं। तुम चाहो तो वर्षी तप कर लो। मात्र 6 महीनों में शरीर का सारा मोटापा गायब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप वर्षी तप कर पाएंगे, पर आहार संयम का पथ तो अपना कर देखो। भोजन करो, हित रित और मित, यह छोटा सा मंत्र है, आपको चमत्कारी परिणाम देगा। आप दूसरे की तरह मत सोचिए, आप अपना सोचिए। आप चाहें तो अक्षय कुमार और करीना कपूर के जैसे हो जाएंगे। आज तो बहुत सी महिलाओं को, 100 में से 30 लोगों को घुटने में दर्द रहता है, बहुत परेशान रहते हैं। खाना खड़े खड़े बना नहीं सकते, कपड़े मशीन में खड़े खड़े धोते हैं, खाना टेबल कुर्सी पे खाते, ज़मीन में बैठकर काम करना तो भूल ही गए हैं। तो अब घुटनों का दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी माँ बताती है, पहले महिलाओं को खाना बनाने के लिए दिन भर किचन में काम करना पड़ता था, बैठकर चूल्हे फूंकते थे और बहुत घंटों तक के काम करते थे। उससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। आजकल तो बच्चे भी सिजेरियन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल बच्चे होते ही नहीं हैं। शरीर ही एकदम मोटापा हो गया है और हेल्थ बढ़ने के कारण आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अगर शरीर में लचीलापन ख़त्म हो गया है, हड्डियों अकड़ गई हैं। आजकल लोग गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने मंदिरों में कुर्सियां लगाकर बैठते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लाड़ कर रहे हैं, इसे माथा चढ़ा लिया। ध्यान रखना, शरीर का जितना लाड़ करोगे आप उतने ही परेशान होगे, उतने ही तकलीफ होगी आपको। बुढ़ापे में एक गिलास पानी भी आप उठाकर नहीं पी पाओगे। अब बेटे और बहुओं से उम्मीद करना छोड़ दो, वो भी सेवा नहीं करेंगे। वे तो पढ़ लिख कर परदेश जाएंगे कमाने के लिए और वो वहीं के हो जाएंगे। साल 2 साल मिलने के बाद जब वो आपकी से मिलने आएंगे कुछ दिनों के लिए, तो आप क्या करोगे? इसलिए किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा कर आप अपनी काया का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। चलते फिरते जिएं और चलते फिरते ऊपर को जाएं, मतलब कि भगवान के पास जाएं। क्योंकि ना अभी तो शरीर के वीणा के तारों की तरह साध लिया, लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया। खान पान को संतुलित कीजिए। आपका खान पान संतुलित नहीं है तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं। जीवन वारियों का भोजन करना बंद करिए। वो सब रसोइयों का बनाया वरिष्ठ भोजन होता है। मिठाइयों पर अंकुश लगाइए। मिठाई तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 3 मीठे जहर, चीनी, नमक और मैदा, इनसे आपको दुश्मनी कर लेना, उसका उपयोग करना ही नहीं। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है,
शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले से खान पान में नियंत्रित रखना है तो बॉडी आपकी एकदम नियंत्रित हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आज कल लोग शादी समारोह में जाते हैं, 25-50-100 आइटम बनते, अब इतने सारे आइटम बनेंगे, यूज़ कम होंगे, वेस्टेज ज़्यादा होंगे, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना हो नाली में। मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही थाली में लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक वक्त का ही भोजन लो, अगर इतने आइटम नहीं खा पाते तो लेने की ज़रूरत क्या है। अपने आप खाया हुआ कचरा पचरा सारा भेलपूरी बना दिया आपने। मतलब कि आपको जितना ही ज़रूरत है आप उतना ही अपने थाली में लें, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने दी वो भी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करना। मैंने कौन सी रेसिपी बनाई, इस रेसिपी का नाम बताना और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब